ये क्लास सेवन्थ क्लास की बुक है, तो बल्कि एट्थ क्लास की, ठीक है। और अब इसमें जो है हम टॉपिक्स में आपको चैप्टर बताता हूँ जो हमने कवर करके आए हैं क्लास सेवन से, क्योंकि सेम चीज़ नहीं है, कोई न्यू चीज़ नहीं है इसमें। तो अब ये मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट शो करता हूँ पहले। हम इसको सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करेंगे ओवरव्यू, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट है, और ये सेट, सबसे पहले सेट है। सेट क्लास सेवन वाला भी हमने कर लिया था, वही सेम चीजें हैं। वेन डायग्राम है, और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, और उनके ऑपरेशन जैसे यूनियन कैसे मालूम की जाती है, और इंटरसेक्शन वगैरह, ये सारी चीजें इस सेट में है, वो हमने क्लास सेवन वाली बुक से ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है। उसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर में जो है अ, जो हमने सेवन वाली बुक के वही चीजें हैं। उसमें हमने सेवन वाली बुक में क्या किया था, रियल नंबर के टाइप्स पढ़े थे कौन कौन से हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर को हमने डिटेल में देखा, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है छोटा है, ये चीजें। इसी में भी सेम चीजें हैं यहाँ। इसमें जो है वो स्क्वायर कैसे मालूम होता है, स्क्वायर रूट कैसे मालूम होता है, क्यूब कैसे होता है, क्यूब रूट कैसे मालूम होता है, ये चीजें हमने कवर की हैं। मुझे कमेंट में बता दें आप लोग, ये चीजें सबने कवर की हुई है ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद नंबर सिस्टम। ये जो चैप्टर है ना, ये न्यू है, नंबर सिस्टम वाला। इसमें जो है ये हम डिटेल में करेंगे, चैप्टर नंबर थ्री। ठीक है। और देन फाइनेंशियल अर्थमेटिक है। ये वही परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, टैक्सेशन वगैरह। तो इसमें से ये चीजें, ये हमने सेवन वाले चैप्टर में भी, सेवन क्लास में भी यही चैप्टर है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस, चैप्टर नंबर फाइव है जो पॉलिनोमियल इक्वेशन वाला चैप्टर। तो इसमें जो है हम जो है देखेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि अलजेब्रा तो हमने कवर की थी, लीनियर इक्वेशन भी हमने कवर की थी, लेकिन पॉलिनोमियल को इतने डिटेल में हम नहीं गए थे। तो पॉलिनोमियल देखेंगे, और फैक्टराइजेशन भी करेंगे। फैक्टराइजेशन हमने सेवन क्लास वाली भी की थी, इसमें भी हम जो है देखेंगे डिटेल में। और देन ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हमने जो है जैसे एरिया, और जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये चीजें हमने कवर की थी। बाकी जो वॉल्यूम वगैरह है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। वॉल्यूम का भी मैंने आपको करवाया था, जी जी, वॉल्यूम का भी हमने किया था, लेकिन इसको भी गो थ्रू करेंगे। मतलब ये वाला बुक है ना, ये अगर आप खुद स्टडी करना चाहें आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीजें हैं, सेम टॉपिक्स हैं, न्यू टॉपिक्स कोई भी नहीं है इसमें। फिर भी हम जो ओवरव्यू करेंगे, अगर कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग हो गई है, सेवन क्लास में नहीं है और एट क्लास में है, तो हम इनको जो है करेंगे। और स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट सेट हुए हैं, तो उनके लिए भी हम थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगी उनकी। और रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने दोबारा आपको आज भी सेंड किए हैं सबको, वो रिकॉर्डेड लेक्चर अपने पास सेव कर लें। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये है कि वो डेली बेसिस पे अपने चार पांच लेक्चर देते रहें, क्योंकि अभी जो है ना टेस्ट आपकी नजदीक होने वाली है, ताकि जो है आप जो है सारी चीजें कवर कर सकें टाइमली। ओके। तो अब जो चैप्टर नंबर वन पे आ जाते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये रिविजन हैं, ये आप खुद करें। और ये जो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, ये नंबर सेट्स हैं, ये हमने किए थे। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो वन से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, ये आप देख लें, जेड से शो किया जाता है इसको। इवन नंबर्स को ई से शो किया जाता है। हार्ड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट है, रेशनल है, ये तो बेसिक चीजें हैं। ये अगर इसमें तो कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम फिर जो है आगे मूव हो जाते हैं। सबसेट। अब सबसेट क्या है ये भी हमने किया था। अब सबसेट में दो चीजें हैं, ये दोबारा मैं रिवाइज भी कर लेता हूँ। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको हम अभी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं।
ये आप लोगों को आ रहा है प्रॉपर सबसेट ये क्या है और वो क्या है? अच्छा, सबसेट का आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो मैं अभी बता देता हूँ। अगर के दो सेट्स हैं, ए सेट है 1357 और सेट बी है 35, ठीक है। तो अब देखें, बी सेट के सारे मेंबर्स ए में अवेलेबल हैं। नजर आ रहे हैं आप लोगों को, सारे अवेलेबल हैं इसमें, ठीक है। जुबैर रहमान कोई इशू नहीं है, आपको नहीं आ रहा तो मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ इसको। तो बी सेट के सारे मेंबर्स ए में अवेलेबल हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। ये इसकी जो है डेफिनेशन है और ये इसका जो है मालूम करने का तरीका है। ओके। अगर के मैं लिखता हूँ सी का सेट लिखता हूँ और लिखता हूँ कि 138, 138, तो इसमें हम क्या कहेंगे? सी के देखिए सारे मेंबर ए में अवेलेबल हैं। जल्दी जल्दी बताएं, ये तो बताएं जल्दी, शाबाश। सी के सारे मेंबर्स ए में अवेलेबल हैं, आपको नजर आ रहे हैं? तो हमने देखा कि नहीं है, क्योंकि 1 भी है 3 भी है लेकिन 8 अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ओके। अब सबसेट समझ में आ गया सबको? अब सबसेट के कुछ ये जो टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, और दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, आप में से किसी को अगर आ रहा है तो आप मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्या है। नहीं आ रहा किसी को? ओके। तो अब देखें, अगरचे अगरचे ये देखें बी के मेंबर्स ए में अवेलेबल हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन लेकिन ए के मेंबर्स बी में अवेलेबल नहीं है। ऐसा ही है, तो बी, इधर लिख देता हूं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये पॉइंट, ये एक पॉइंट मैंने ये लिखी, ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने ये लिखी और दूसरी पॉइंट मैंने ये लिखी। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये आपका जो है प्रॉपर सबसेट होगा। अब इस केस में देखें, बी सबसेट है ए का, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, तो ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट की जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये बुक में भी मेंशन है, मैं आपको लास्ट में दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया अब तक? अब मैं डी का सेट एक लिख देता हूँ इधर, इधर लिखता हूँ एक डी का सेट और लिखता हूँ डी इज इक्वल 1357। तो अब मुझे बताएं कि डी सबसेट है ए का, डी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि डी के सारे मेंबर आपको बी में नजर आ रहे हैं, अवेलेबल हैं। ओके। तो डी सबसेट ऑफ ए। अब इसको मैं दोबारा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो है ए के सारे मेंबर डी में अवेलेबल हैं, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? डी में अवेलेबल हैं, मतलब इसकी अगर दूसरी कंडीशन में बताऊं तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि ए इज आल्सो सबसेट ऑफ डी। क्लियर हो गई बात?
ऐसी कंडीशन होगी तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसको मैं, इसकी इम्प्रॉपर सबसेट की सिंबल क्या है, ये सारी प्रॉपर आगे, ये और ये नीचे ऐसे लाइन आ जाएगी। दूसरे लफ्जों में अगर मैं इम्प्रॉपर सबसेट को या प्रॉपर सबसेट को बताऊं कि ए और बी देखें, ए और बी नॉट इक्वल है, सेम नहीं है। ए एंड बी आर नॉट इक्वल। क्लियर है? लेकिन लेकिन ए एंड डी आर इक्वल। ठीक है, अगर चे इक्वल नहीं होंगे तो प्रॉपर सबसेट होगा, अगर चे इक्वल होंगे तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। मजीद तो कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई इशू है तो बेशक पूछ लें। यस, क्लियर। अब आप, उम्मीद है कि एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ, ये रिमूव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और एक्सरसाइज एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं अभी। मैं आपको शो कर लेता हूँ सर। ओके, तो अभी जो है मैं आपको क्या शो कर रहा था, ए, ये मैंने आपको पॉइंट समझा दी सारी। ये आप खुद स्टडी करें, ये देखें सिंबल, ये सिंबल यही है। ये सिंबल ठीक है। ओके, अच्छा। अब अगर ये सब, अगर जो है सबसेट नहीं होगा तो फिर ये सिंबल होगे, ये ठीक है, ये ऐसे होगा। ओके, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अब आप खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल का देखें, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एग्जाम्पल देखें, 1 2 3 4 और 4 3 2 1। तो ये देखें, इम्प्रॉपर सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है? 1 2 3 4 या 4 2 3 1, ये देखें, ये मैं इधर हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये आपके देखें, ये दोनों बराबर हैं, दोनों में सेम मेंबर्स हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट। ये प्रीवियस जो सेट्स वाले लेक्चर से हमने उसमें कवर किया है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो ये दोनों इक्वल भी हैं, इक्विवेलेंट भी हैं। तो इक्वल सेट्स हैं तो मतलब ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर अरेंजमेंट चेंज होगी ना, फिर भी वो इक्वल सेट होते हैं। ये डिटेल्स है हमने किए थे पिछले लेक्चर्स में। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल 1 कौन सा है? एग्जाम्पल 1 ये है। एग्जाम्पल 1 ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और एग्जाम्पल 3 जो है, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट है। आप अब सबसेट जो है, पॉसिबल सबसेट कैसे मालूम करें, ये आप पॉइंट नोट कर लें, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखें, मैं ये आपको डिजिटल बोर्ड पे आ जाता हूँ, और ये टॉपिक है, ये समझते हैं। 2 पावर n, वेरी गुड वेरी गुड। एक स्टूडेंट ने बता दिया तरीका। 2 पावर n फार्मूला उसके तरीके से होगा। अब देखें, ये कोई भी सेट है, ए 1 3 5, इसके सब सेट कौन कौन से हो सकते हैं? इसको जो है ना पावर सेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके सब सेट कौन कौन से हो सकते हैं, या पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? इधर मैं लिख देता हूँ, इधर पावर सेट हाईलाइट करके, पावर सेट पी ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट। अब पावर सेट में क्या होता है कि सारे जो एक्सपेक्टेड सबसेट होते हैं ना, वो लिखते हैं। अब इसके सबसेट कौन से होंगे? इसके सबसेट खाली सेट होगा, और इसका 1 जो है इसका सबसेट होगा, 2 सबसेट होगा, 3 बल्कि 2 नहीं होगा। मैं तो इसको ऐसे कर लेता हूँ,
कामा 1 होगा, देन 3 होगा ओनली, ठीक है, और 5 होगा, देन आपको 1 3 होगा, देन आपको 1 5 होगा, ठीक है। ये सारे सबसेट इसके हो सकते हैं। देन आपको जो है 1 5 और 1 3 5, आई थिंक यही एक सबसेट होंगे। देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक सबसेट मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7, आप में से बता दे इसका सबसेट, कौन सा सबसेट मिसिंग है। मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आ, सबसेट कौन सा बन सकता है इसमें से। खाली सेट बन सकता है, 1 3 5 सेपरेट बन सकते हैं, 1 3 और 1 5 एंड 1 3 5। वेरी गुड, 3 और 5 मिसिंग है। तो एक जो है 3 और 5, देखें ये मुझे कैसे पता चला कि एक मिसिंग है, या मुझे कैसे पता चला कि इसके कितने सेट्स हो सकते हैं। और आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेट है 1 2 3 5 6 9 10 12 15, इसके बताओ कि पावर सेट क्या होगा, मतलब कितने सबसेट इसके बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए फिर तो आप जो है, अगर आपको फार्मूला वगैरह या तरीका ना आ रहा हो तो फिर आप परेशान हो जाएंगे ना, आपका कितना टाइम लॉस होगा वहां पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, वो फार्मूला याद करना है। तो ये फार्मूला क्या है पावर सेट मालूम करने का, ये फार्मूला मैं आपको हाईलाइट करके लिख देता हूँ, 2 पावर n, ठीक है। और n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, इधर लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ 2 पावर n। तो n जो है क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट, ठीक है। सेट में कितने मेंबर्स होंगे, अब देखें इसमें ए वाले सेट में कितने मेंबर्स हैं, ये इसको मैं बी नाम देता हूं दूसरे को। ए वाले सेट में कितने मेंबर्स हैं, 3, 3 मेंबर्स हैं। तो पी ऑफ ए, ठीक है, 2 पावर n, तो 2 पावर कितने हैं, 3 मेंबर्स हैं, 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 को आप सॉल्व करें, 2 × 2 × 2 4 8 8, तो टोटल 8 हमने निकाल लिए, सही निकाला आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि ये सेट गिवन है, जैसे बी वाला सेट मैंने दिया है, इसको आपने बताना है कि कितने इसके नंबर ऑफ सेट बन सकते हैं। तो इसका देखें कैसे होगा, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पावर 9, क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बता रहे शाबाश। अब देखिए इतना बड़ा तो आपको नहीं आएगा, ताकि आपको कैलकुलेशन में टाइम लगे। क्या आंसर आएगा, 2 पावर 9 को आप सॉल्व करें तो आई टेंगे 256 होता है, 2 पावर 8 और 2 5 1 2, 2 पावर 8 होता है 256, 2 पावर 8 होता है। आप जो है ये 100% याद है मुझे। 2 पावर 8 256 होता है, 5 1 2 जो है 2 पावर 9 होगा। तो मतलब इसके 5 1 2 512 इसके जो है ना सब सेट बन सकते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है वहां पे। आ रही बात समझ में, ये आप बेशक नोट करना चाहें नोट कर लें, फिर मैं अभी रिमूव कर लेता हूँ इसको। ओके, सो अब जो है हम आ जाते हैं बुक की तरफ, उसमें देखते हैं आप लोगों को क्या क्या मैं टास्क दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, ओके। सो
ये भी एग्जांपल हमने कर लिया। अब देखें एम्प्टी सेट को ऐसे भी शो करते हैं, ये आपको मैंने पॉइंट बताई थी एम्प्टी सेट को। और ये एग्जांपल्स हैं, देखिए पावर सेट के, नंबर ऑफ सेट्स हैविंग वन एलिमेंट टू पावर वन, नंबर ऑफ सेवन सेट्स हैविंग टू एलिमेंट टू पावर टू, थ्री एलिमेंट्स एट, ये आंसर देखें एग्जांपल में गिवन है। और लास्ट में जो है एग्जांपल ये टू पावर एन वाला एग्जांपल भी गिवन है। ओके। तो अब ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, ये सारी की सारी आपने खुद सॉल्व करनी है। 1.1, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर बुक आप लोगों के पास नहीं है तो। मैं बुक जो है, जो अभी ग्रुप बनाया ना मैथमेटिक्स का, तो उसमें जो है सारी दोबारा बुक्स जो है ना मैट्रिक तक सारी सेंड कर लेता हूँ, क्लास 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास अभी, स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर ले लें। ओके, अब ये टिपिकल पॉइंट्स थी। अब ये जो है आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, कौन सा किसका सबसेट है। अब ये ऑपरेशन हैं, ये मैं आपको अटेंड नहीं करा रहा अभी, ये जो है आप खुद करें ऑपरेशन ऑफ सेट्स। क्योंकि देखिए ये काफी 7 क्लास में हमने किए हैं, और काफी इसके जो आसान भी है, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। तो ये आप खुद करें। ठीक है, ये 1.2 एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी आप खुद करना है, और वो भी, और इसमें प्रॉपर्टीज है, जैसे ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये आप खुद कर लें। ये आप जो है अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी, ये सारी ये प्रॉपर्टी नोट डाउन करें, ये नोट डाउन करें अपने पास। इस प्रॉपर्टी को आपने यूज करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको आएगी एग्जाम में, कि ये प्रॉपर्टी, ये कोई एग्जांपल दिया होगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी के तहत जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने देखने हैं। ओके ओके। और ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये नोट करें, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। और डी मॉर्गन्स लॉ जो है, ये इसके दो रूल्स हैं, एक रूल ये है, दूसरा रूल ये है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, डी मॉर्गन्स लॉ। अगर चाहे आप सकराबी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, हरोड़ यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, बेगम नसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या BPS 5 से लेकर 15 ग्रेड तक जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं इसमें इंक्लूड, या जो है कोई भी किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उस ये क्वेश्चन आपको आएगा, आ सकता है, चांसेस ज्यादा हैं। तो ये दोनों आप जो है नोट करें, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके। तो अब ऑपरेशन ये आपने खुद करना है, 1.2 सारा सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया। अब है वेन डियाग्राम। वेन डियाग्राम आई थिंक इतना नहीं है इम्पोर्टेंट एंट्री टेस्ट के वाले से, फिर भी आप लोगों को इसकी ग्रिप होनी चाहिए चीजों की, इतना मुश्किल भी नहीं, आसान है। और ये 7 क्लास में हमने वैसे कवर कर दिया है। ठीक है ना, ये भी आप खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। 1.3 एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है। और ये अब हमारा चैप्टर एंड हो गया, चैप्टर 1। उम्मीद है कि आपने गेन किया होगा इस लेक्चर में भी। ओके, सो चैप्टर 2 इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट कर लेंगे। कोई क्यूरी हो तो बेशक पूछ लें अभी। तो हम जो है नहीं तो सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं।